क्राइम 04 न्यूज में मैं अब्दुल समद खान आपका स्वागत करता हूं। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीख की घोषणा की जा चुकी है। हर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने की जो इच्छा रखता है अपनी अपनी तैयारी करने के लिए मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। 23 दिसंबर से नामांकन पत्र भरने की शुरुआत की जाने वाली है। आपको बताते चले, प्रभाग नंबर 29 में शिवसेना पार्टी के दमदार नेता विजय गोरे, ये भी बड़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और अपने समाज सेवा के लिए अपने परिसर में बड़े ही लोकप्रिय माने जाते हैं और वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अगर जीत कर आया, प्रभाग नंबर 29 की जनता ने मुझे, अगर मेरी बीवी, मेरी माँ, उनके परिवार के लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, अगर उनको शिवसेना पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंडिपेंडेंस यानी अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे जरूर समाज के हित के लिए काम करूंगा और जिस प्रभाग नंबर 29 में काम विकास नहीं हुआ है मैं सिंगापुर बना दूंगा। आइए उन्होंने क्या कहा है मीडिया से बात करते हुए, आइए हमारे देखिए इस वीडियो के माध्यम से। तो देखना है हिंदू मुस्लिम का नारा, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, तकबीर, तकबीर। हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पे है और एक कायम रहेगा। इसको कोई माहौल को गंदा करने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रभाग क्रमांक 29 में इच्छुक नहीं हूं, लड़ना ही है। 101 तक का, 1001 तक का लड़ना है और इंशाअल्लाह भगवान ने चाहे तो जीत होना ही। अच्छा, आपका इरादा लड़ने का पक्का है तो पार्टी से भी आपकी बात चल रही है और अपक्ष की भी आपकी तैयारी है, तो आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, किसमें कितना है दम। आने वाले आगामी चुनाव तो ज्यादा लंबा नहीं, 15 जनवरी को चुनाव है, 16 जनवरी को उसका तुरंत निकाले रिजल्ट है। हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे। और मुमरा के मैं ये वार्ड के लिए सीमित नहीं हूं, मैं मेरे शहर के लिए, पूरा शहर के लिए मैं काम करना चाहता हूं। अगर मैं ये वार्ड से चुन के भी आऊंगा तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तुम वो वार्ड के हो, तुम वो वार्ड के, मेरे पूरे शहर के लिए काम करूंगा। रही बात, आपने बोला पार्टी से मेरी बात चल रही है, 2-4 दिन में कंफर्म भी हो सकता है तो नहीं भी मिल सकता है, तो नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मिलेगा तो भी लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो भी लड़ेंगे। पैनल में कौन है आपके साथ में? मेरे पैनल में अभी किसी का डिसाइड नहीं है, फिर भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, वार्ड नंबर 29 में अभी किसका डिसाइड नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, आज के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी और डॉक्टर शिंदे जी साहब बात करेंगे, फिर आगे हम सोचेंगे। दादा, चुनाव को लेकर किस तरह से आपकी तैयारी है? चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव की जो तैयारी है, मेरे वार्ड का विकास, चाहे वैद्यकीय हो, शैक्षणिक हो या कला सांस्कृतिक, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम उपक्रम, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा वार्ड का विकास। और सबसे पहला मुद्दा मैं 2 लेके चलूंगा आपके सामने, 2 मुद्दे मैं आपके माध्यम से मेरे आवाम को बोलना चाहूंगा। जो मुमरा पे आज आई है, काल आया है, काल, वो काल को हटाना है अपने को। सर्वधर्म समभाव, मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी धर्म को एक नजर से देखो। मुमरा में अनेक अनाधिकृत बिल्डिंगों पे कार्रवाई हुई, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, होनी चाहिए कार्रवाई, काम रुकना चाहिए, पर समानता के साथ चलना है आपको, ताकि मुमरा कोई टारगेट, मुमरा वाले कोई टारगेट। मुमरा में बहुत पिछड़ी जातियां रहती है, मुस्लिम समुदाय होने दो, दलित समुदाय होने दो,
माँ बहन के गले में का सोना उतार कर उन्होंने एक एक घर खरीदा है। आज वो घरों से बेघर हो चुके हैं। मैं कोई भाषण नहीं मार रहा हूँ, ये मुद्दा बता रहा हूँ कि एक कारपोरेट का इलेक्शन होने के बाद ये मुद्दा अपन खत्म ही कर देंगे। गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि क्लस्टर डेवलपमेंट में जाएगा तो ये जो कार्रवाई, अभी भी कार्रवाई जांच चालू है, कार्रवाई खत्म नहीं हो रही है। हमने भी आंदोलन किया, ज्येष्ठ पत्रकार रफीक कामदार उन्होंने आंदोलन किया, मैंने भी आंदोलन किया, हमारे पे एफआईआर हुई है। ये पहला मुद्दा है कि कार्रवाई रुकनी चाहिए। दूसरा और एक मुद्दा है, जो हमारे मुमरा में कीड़ लगी है, कीड़, गरीबों को जुल्म हो रहा है, वो है टोरेंट। टोरेंट के ऊपर भी जरूर बात करेंगे। इलेक्शन के बाद हम उस पर जरूर आवाज उठाएंगे और आवाम को हम घर से बेदखल नहीं करेंगे, उनके खिसे को शांति लाएंगे। टोरेंट ने जो लूटमारी चालू किया है बहुत गलत है। अभी आचार संहिता लगी है, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर आवाम से तक इतनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आंखें खोलो। जितने नगर सेवक पुराने हैं उनको घर पे बिठाओ, नए लोगों को चांस दो, नए लोगों को काम करने का मौका दो। जो जूने हैं उनको घर पे बिठाओ, अच्छे लोगों को मौका दो। चलो बात करते हैं वार्ड नंबर 29 की। क्या आपको लगता है इस वार्ड में विकास हुआ है? आपने अच्छा सवाल पूछा मुझे पत्रकार महोदय जी। वार्ड क्रमांक 29 का जो हाल है मैंने आज तक नहीं देखा हुआ। बारिश के टाइम सबसे पहला सिलफाटा चौकोप हो जाता है। 2 घंटा लगातार बारिश हुई तो पूरा पानी सिलफाटे में भर जाता है, जैसा कि बाढ़ आ गया, नदी बह रही है। नगर सेवक कहां सोए थे? वो बोलेंगे 10 साल इलेक्शन नहीं था, हम क्या करेंगे। चलो वो तुम्हारे 5 साल में क्या किया हो तो बताओ। जो भी उठा इच्छुक फॉर्म भरने जा रहा है, जो भी जिसको लग रहा है वो नगर सेवक बनने जा रहा है। नगर सेवक बनने का धमक चाहिए, काम करने का, समाज सेवा करने का उतनी धमक चाहिए अपने में। गवर्नमेंट से एक अपील है, जो डिपॉजिट रखे हो ना, कि कितना डिपॉजिट है अपन ये भरते तब 10,000 ने 25 लाख रुपए करो, 25 लाख डिपॉजिट लो। कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लोगों की क्या औकात है पता चल जाएगा। मैं आपके माध्यम से इतना बोलना चाहता हूँ। मैं कड़वा बोलता हूँ पर सच बोलता हूँ। आपका ये जो 29 नंबर वार्ड है कहाँ से शुरू होता है और एंड कहाँ पर होता है? मेरे 29 नंबर में, इधर मेरे सबके इधर नाम लिख के रखो। मेरे 29 नंबर में टाइगर, खिड़कारी, देसाई, शीड़, फड़के, पडले, तळे, सांगारली, डोमकार, संतोष नगर, ओमकार नगर, साळवी नगर, साबेगाव, खानकरपाड़ा, भोलनाथ नगर, सिबली नगर, खान कंपाउंड, दोस्ती, ग्रीन पार्क, आचार गली, डावलेगांव, पडलेगांव, ठाकुरपाड़ा, एकता नगर, अभय नगर, ये पूरे गांव में शामिल है। कल्याणपाड़ा भी आपके 29 में ही आता है। लेकिन हर साल बारिश में जो पानी बहता है, जैसे आपने कहा, विकास नहीं, क्यों नगर कनेक्टिविटी नहीं हुआ है। विकास 101% विकास हुआ है। आप कैसे बात कर रहे हो? विकास उनका हुआ है, आवाम का नहीं हुआ। बंगले बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लिए, गांव में खेतियां खरीद लिए, तो विकास तो हुआ है ना, पर उनका हुआ है, आवाम का नहीं हुआ है। सड़कें बनी है वहां पर 29 नंबर प्रभाग में? मेरे को एक भी सड़क दिखाओ। कोई काम नहीं हुआ है। शौचालय, पानी की मुझे व्यवस्था- दिखा दो। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, आप तो पत्रकार हो, मेरे से ज्यादा जानकारी आपको होगी। आप पब्लिक को क्या आश्वासन मैं देंगे? आवाम को जीत के आने के बाद क्या 29 वार्ड में काम करोगे जो काम नहीं हुआ है? सिंगापुर बना दूंगा मैं। लोग तो बोलते हैं ना, मैं सिंगापुर बना दूंगा, नहीं बनाऊंगा। यहाँ के पब्लिक को निवेदन करता हूँ, विजय गोरे को यहाँ पे खड़ा मत करो, खड़ा मत करो मुझे। पानी की ये समस्या वार्ड में नहीं, यहाँ पे मुझे रहने भी मत दो। मैं अगर ये वार्ड का नक्शा नहीं चेंज किया तो ये वार्ड में मुझे आने के लिए मुझे यहाँ से तड़ी पार कर दो। ये विजय गोरे बोलता है, एक वचनी। पानी की समस्या मैं या मेरी माँ या मेरी वाइफ, हमारे तीनों में से कोई भी एक चुनाव लड़ सकता है। दादा सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाता है कि यहाँ एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो उसको लेके ट्रैफिक को लेके आप क्या समस्या है? इनकी बद्दुआ, जो एक्सीडेंट होते हैं, गरीब आवाम की जाने जाती है, इनकी बद्दुआ महानगर पालिका और वहां के जो नगर सेवक थे उनको लगेगी। आप सिल मापे रोड देखते आए हो, सिल मापे रोड पे फाउंटेन होटल के पास जाओ, आधा रास्ता ट्रैफिक
पार्किंग, ये रीगल होटल के सामने जाओ, पूरा रास्ता भरा हुआ, कुछ बेमतलब का। वो शालीमार पे जाओ, पूरा आधा रोड उधर, सब लोग, कुछ काम नहीं, फालतू आके बैठने का, एक चाय पीने का 2 घंटा उसको समय बिताने का। ट्रैफिक आवाम को जो आने वाले जाने वाले एम्बुलेंस रहो, कुछ भी इमरजेंसी, कुछ भी रहो, आपातकालीन कुछ भी रहो, उनको फायर ब्रिगेड रन दो, कुछ भी हो, उनसे गाड़ी की ट्रैफिक हो जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। वजह क्या है ट्रैफिक जाम होने की? वजह में पुलिसों को मैं दोष नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? कि पुलिस कहां तक करेगा? पुलिस लोग जाएंगे तो आदमी बोलते हैं मैं कौन हूं जानता है ना, मैं किसका आदमी हूं जानता है ना, तो बेचारे पुलिस लोग मेहनत करेंगे कि ये सुनने के लिए, हाँ भाई ठीक है तो किसी का आदमी हूं। ये सब आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि दादागिरी बहुत बढ़ चुकी है, मैं इसका आदमी उसका आदमी हूं। पुलिस लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ये पूरा मैं पूरा भांडा हांडा फोड़ महानगर पालिका पे डालूंगा। उनका काम है हटाने का। जो ये मार्केट में जो ठेले लगाए हैं ये सब लीगल है कि अनलीगल है उनको समझ में नहीं आता। गरीब लोग इधर कल्याण पार्टी में अंदर मार्केट लगाते हैं तो म्युनिसिपलिटी गाड़ी आती है, वो ठेला वाला खींच के लेके जाती है। और ये जो रोड पे इधर लगा रहे इतने बड़े बड़े दुकान है, वो कौन देख रहा है? इनको समझ में नहीं आता है। महानगर पालिका अधिकारियों को, ये भ्रष्ट अधिकारी है। मैं हमेशा आपके माध्यम से मैं बात उठाना चाहता हूं, उठाता भी हूं ना, मैं किसी से डरता हूं। मैं सिर्फ एक ही से डरता हूं, वो ऊपर वाला है, वो अल्लाह है, वो भगवान है, वो देवता है, वो ईश्वर है। उसके अलावा मैं किसी को डरता नहीं हूं। दादा, पब्लिक ने आपको एक मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो आप किस तरह से काम करोगे और कैसा विकास करोगे 29? मुझे आवाम ने एक मौका दिया, कसम भगवान की कसम, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, ईश्वर की, मेरे वार्ड का मैं नक्शा चेंज कर दूंगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला भी, अगर मैंने काम नहीं किया, मैं वो वचन को पूरा नहीं किया, ये वार्ड से मुझे तड़ीपार कर दो। आवाम के सामने नेता भी जीरो है। कई देशों में देखे प्राइम मिनिस्टर भाग गए देश छोड़ के, मैं वैसा बोलता हूं और यही करके दिखाऊंगा। मेरे वार्ड का पहले विकास, वहां के विकास बोले तो सिर्फ गटर नाले का नहीं रहता है, वहां के बच्चों लोग का शिक्षण, वहां पे सांस्कृतिक प्रोग्राम, हॉस्पिटल, वहां पे कब्रिस्तान, हर चीजों पे फोकस करके मैं काम करूंगा। एक फोकस कौन सा बड़ा करेंगे दादा, इस पे फोकस बड़ा? देखो, एक फोकस में सबसे बड़ा करने वाला हूं, एक नहीं 3। पहला है जो अनलीगल बिल्डिंग पे कार्रवाई हुई, ये विजय गोरे। अभी कैसा है, अभी वो लोग बोलते दादा तुम फिर अभी तक क्या कर रहे थे? अरे कुछ पोस्टिंग तो चाहिए, तभी तो मजा आएगा। नगर सेवक पीछे नाम लग जाएगा तो वो एक अलग रहती धमक। अनलीगल जितनी बिल्डिंग टूटी है, जो बिल्डिंग टूटी है, उनका मोह बदला मैं नगर पालिका से झगड़ा करूंगा, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी तो भी हरकत नहीं। मेरे आवाम को न्याय दिलाने का मैं काम करूंगा। दूसरी बात, और एक तोरण के लिए तो सबसे बड़ा अनशन करूंगा पूरा मुमरा वालों को लेके। और तीसरी बात, मेरे वार्ड में सबसे बड़ा मसला है मेरे मुस्लिम समुदाय को, कब्रिस्तान नहीं है, और कब्रिस्तान के लिए मैं आवाज उठा के मैं कब्रिस्तान बना के दूंगा। दादा आखिरी सवाल, 29 दादा आखिरी सवाल, प्रभाग नंबर 29 की जनता से आप वोट की किस तरह से अपील करेंगे? आने वाले 15 तारीख को मुझे जो भी निशानी मिली, ज्यादा फोकस में कर रहा हूं तीर कमान की मिले, पर कुछ भी निशानी मिली, मैं मेरे मतदारों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि परिवर्तन, बदलाव, विजय गोरे विकास, विजय गोरे परिवर्तन, विजय गोरे बदलाव। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।